राधे राधे आप सभी को। आज हम वृंदावन के एक ऐसे स्थान पर आए हैं जहां पर श्री कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं। सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं निधि वन की। निधि वन वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जहां श्री कृष्ण और राधा रानी रास लीला करते हैं और व्रज की गोपियाँ, व्रज के लोग उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। दोस्तों, रोज रात्रि को ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है, लेकिन जब अगले दिन आकर देखा जाता है तो वो श्रृंगार इधर उधर बिखरा मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान निधि वन में आते हैं और रास लीला रचाते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आपको उसी निधि वन की यात्रा करवाते हैं। यहाँ से आप प्रसाद लेकर श्री धाम निधि वन के अंदर जा सकते हैं। ये प्रवेश द्वार है। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति स्वामी हरिदास जी को इसी स्थान के अंदर मिली थी, श्री धाम निधि वन। दोस्तों, निधि वन के जो वृक्ष है ये कोई वृक्ष नहीं है, ये साक्षात गोपियाँ हैं जो रात्रि में अपने असली स्वरूप में आ जाती है। तो जब भी आप श्री धाम वृंदावन जाएं तो निधि वन के अंदर जाएं, तो निधि वन के वृक्षों को देखें, उनसे बातें करें और उनको साक्षात निहारें और निधि वन के एक एक स्वरूप को ढंग से देखें, क्योंकि निधि वन के अंदर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण खुद आते हैं रात्रि में। और सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि रात होते ही निधि वन को छोड़कर न सिर्फ मनुष्य चले जाते हैं, बल्कि पशु पक्षी भी निधि वन को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कोई भी निधि वन के अंदर नहीं रहता। जिस किसी ने भी निधि वन के अंदर प्रभु की रास लीला देखी, वो या तो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया या फिर वो पागल हो गया। तो दोस्तों, आप में देखेंगे कि जब आप श्री धाम वृंदावन के अंदर बने निधि वन के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत सारी समाधि दिखेंगी, जो सभी समाधियाँ उन्हीं लोगों की है जिन्होंने निधि वन के अंदर जाके रास लीला को देखने की कोशिश करी, लेकिन सब कुछ खो बैठे। तो दोस्तों, श्री धाम वृंदावन के अंदर निधि वन के अंदर आपको तुलसी के बहुत सारे पौधे दिखेंगे। कई किलोमीटर में फैला हुआ ये स्थान है। तो साक्षात अभी आपको हम उस स्थान के भी दर्शन करवाएंगे जहाँ पर प्रभु का श्रृंगार किया जाता है, प्रभु के लिए सजाया जाता है दरबार, और उसके बाद में अगले दिन आकर जब देखा जाता है तो वहाँ प्रभु साक्षात आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। होली का उत्सव चल रहा है श्री धाम वृंदावन के अंदर। व्रत के अंदर 40 दिन की होली चलती है। तो उस होली को देखने के लिए श्री धाम वृंदावन में बाहर से लोग आते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं, पूरे विश्व भर से लोग आते हैं और होली का उत्सव बनाते हैं। तो थोड़ी ही देर में हम आपको दर्शन करवाते हैं श्री धाम निधि वन के और उस स्थान के, उस जगह के जहाँ पर प्रभु स्वयं रास लीला रचाते हैं। कहते हैं प्रभु का दीदार होगा, एक बार फिर से प्यार होगा, जो निधि वन आएगा उसको साक्षात प्रभु का दिलदार होगा। दोस्तों, प्रभु का अगर दिलदार चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आप भी श्री राधा रानी और बांके बिहारी लाल की कृपा पात्र हो जाएं, तो श्री धाम वृंदावन में जाएं और ब्रज की सखियों से प्रार्थना करें। ललिता सखी, राधा रानी की सखी, राधा रानी की मित्र, बांके बिहारी लाल के मित्र। दोस्तों, ब्रज के जो पेड़ हैं वो ब्रज की सखियाँ हैं, ब्रज के गोपाल हैं, ब्रज के संत हैं, ब्रज के भक्त हैं, ब्रजवासी हैं। अब आप निधि वन के अंदर के मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए निधि वन सरकार की जय। चलिए अब आप निधि वन के साक्षात दर्शन करते रहें, जहाँ प्रभु रास लीला करते हैं, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव होता है, जहाँ से होके श्री बांके बिहारी
जी की मूर्ति स्वामी हरिदास जी की साधना से प्रकट हुई है। अब इसी स्थान पर आप देख लीजिए, ये वही स्थान है जहाँ पर स्वयं वो मूर्ति जो श्री हरिदास की कृपा से स्वयं उनको प्रकट हुई थी, यानी कि उन पे कृपा करके स्वयं बांके बिहारी की मूर्ति प्रकट हुई थी। और अब आप आगे चलें, हम आपको वो स्थान भी दिखाते हैं जहाँ पर श्री राधा रानी का और श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। और उसके बाद में सुबह देखा जाता है तो वो सामान इधर उधर बिखरा मिलता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास लीला रचाते हैं और ब्रज की सखी उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। दोस्तों, ये जो निधि वन है, इसके चारों तरफ आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर जो पेड़ हैं वो पेड़ तुलसी के हैं। तुलसी वृंदा, तुलसी के नाम पर श्रीधाम वृंदावन का नाम पड़ा हुआ है, इसलिए इसको वृंदावन कहा जाता है। अब हम आपको उस स्थान के दर्शन करवाने वाले हैं जहाँ पर प्रभु का श्रृंगार किया जाता है, प्रभु का दिलदार किया जाता है। प्रभु का वो स्थान, ये स्थान वो स्थान है जहाँ पर प्रभु का श्रृंगार करने के बाद और वो बिखरा हुआ मिलता है। रासलीला जब प्रभु करते हैं तो यहाँ पर वो सामान अव्यवस्थित मिलता है। तो आपने उस स्थान के दर्शन करे। अब आप साक्षात दर्शन करने वाले हैं ब्रज की सखियों के। दोस्तों, ये जो पेड़, ये गोलाकार पेड़ हैं, इनकी जो जटाएं हैं, इनके जो तने हैं, इनको आप पेड़ ना समझें, ये ब्रज की सखी हैं, ये ब्रज के संत हैं, ये ब्रज के भक्त हैं। श्री धाम वृंदावन के अंदर योनि का मिलना किसी पुण्य से कम नहीं है। तो दोस्तों, श्री धाम वृंदावन के अंदर आएँ तो वही भाव रखें कि आप वृंदावन के अंदर साक्षात हर किसी के दर्शन करते जा रहे हैं। ऋषियों के दर्शन, भक्तों के दर्शन, संतों के दर्शन और यहाँ पर लोगों के दर्शन आप करते जाएं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ के जो बंदर हैं, ये बंदर नहीं है, ये बिहारी जी की बानर सेना है। दोस्तों, जैसे श्री कृष्ण का स्वभाव बिल्कुल चंचल है, उसी तरीके से यहाँ के बंदरों का स्वभाव भी बड़ा चंचल है। आप अयोध्या के बंदर देखेंगे तो बड़े शांत बंदर हैं, लेकिन आप श्री धाम वृंदावन के बंदर देखेंगे तो बड़े मनमोहक बंदर हैं। यहाँ के बंदर चश्मे छीन के ले जाते हैं, पर्स छीन के ले जाते हैं और साथ के साथ आपकी कैप छीन के ले जाते हैं। उसके बाद में वो फ्रूटी लेने के बाद ही आपकी चीज़ों को वापस करते हैं। दोस्तों, अब थोड़ी ही देर में हम आपको वो स्थान दिखाने वाले हैं जहाँ पर रासलीला के दौरान जो ब्रज की सखियाँ हैं, जो ब्रज की गोपियाँ हैं, वो आपके ऊपर साथ में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो वर्षा करती हैं फूलों की, उनकी कृतियाँ भी दिखाई गई हैं। आप देख लीजिए, ये वही गोपियाँ हैं जो साक्षात जब प्रभु रास रचाते हैं, प्रभु लीला करते हैं, तो उनके ऊपर ये फूलों की, पुष्प की वर्षा करती हैं ये गोपियाँ। दोस्तों, निधि वन के अंदर इसलिए रात्रि में कोई नहीं रुकता है। और यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर लोग नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। होली का पर्व है और नृत्य ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। होली के 2 से 3 दिन बचे हैं और हर कोई चाहता है कि श्री राम वृंदावन में अपनी हाजिरी लगा के आ जाए, ताकि प्रभु का आशीर्वाद, श्री बांके बिहारी का आशीर्वाद, ब्रज वासियों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। तो चलिए, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वंशी चौर राधा मंदिर है। तो अब आप श्री धाम वृंदावन के अंदर, निधि वन के अंदर, वो स्थान जहाँ पर प्रभु ने रास रचाया उसको देखा। और दोस्तों, ये सारे का सारे जो वृक्ष हैं, ये तुलसी के वृक्ष हैं चारों तरफ से, आप देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता है
कि श्री धाम वृंदावन के अंदर, निधिवन के अंदर जिसने भी रात्रि में समय बिताया तो वो यहाँ का ही होकर रह गया, यानी कि या तो वो मोक्ष को प्रदान हो गया या फिर वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा, वो पागल हो गया। कहते हैं कि स्वामी हरिदास जी ने ही साक्षात दर्शन कर पाए थे राधा रानी और बाके बिहारी, यानी हमारे प्रभु की रास लीला को करते हुए देखा था। और उसके बाद में उन्होंने भी अपनी समाधि यहीं पर निधिवन में ही दे दी थी। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये वो सारे लोगों की समाधि है जिन्होंने किसी न किसी रूप में बाके बिहारी, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी को रास करते हुए देखा था। ये उन सब लोगों की समाधियाँ हैं जो इस बात का परिणाम है, इस बात का संकेत देती हैं कि आज तक जिसने भी बाके बिहारी लाल, हमारे कान्हा जी और राधा रानी का नृत्य देखा, उनकी रास को देखा, तो वो इस जीवन में जीवन से हाथ ही धो बैठा। ये वो स्थान है, ये वो पवित्र नगरी है। इसलिए निधिवन के अंदर रात्रि में प्रवेश वर्जित है। रात्रि में निधिवन के अंदर से हर कोई बाहर चले जाता है। सारे वृक्ष, सारे पक्षी, सारे जानवर, सारे लोग, सारे यहाँ से बाहर चले जाते हैं। और यहाँ के अंदर के जो वृक्ष हैं वो तो साक्षात गोपी स्वरूप है, यहाँ के संत स्वरूप हैं, यहाँ की लीलाओं के स्वरूप हैं। तो यहाँ तो वही रह सकता है जो बाके बिहारी का पात्र है। बाकी किसी की हिम्मत नहीं जो प्रभु के उस दीदार को देख सके, जो दीदार करने के लिए हमारे श्री बाके बिहारी लाल, हमारे श्री लड्डू गोपाल, हमारी श्री राधा रानी इस निधिवन के अंदर आते हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए। बाहर के उस वृक्षों के बोल दीजिए श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, श्री निधिवन सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय। दोस्तों इस तरीके से हमने निधिवन के अंदर आज आपको पूरी वीडियो दिखाई और एक एक चीज़ के बारे में बताया कि किस तरीके से निधिवन के अंदर हमारे प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाते हैं। इसी के साथ हम बाहर आए और बोल दीजिए राधे राधे।